और इस पर में आपका स्वागत है। और कंबाइंड टेबल्स इन पावर बीआई आज हम ये जानेंगे। चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो जब भी टेबल्स को कंबाइन करेंगे पावर बीआई में तो दो तरीके से कंबाइन होगा। एक अपेंड क्वेरीज और दूसरा मर्ज क्वेरीज। अपेंड क्वेरीज में क्या होता है कि जो एडिशन होगा टेबल का जो एडिशन होगा, जो कंबाइन होगा टेबल वो वर्टिकली कंबाइन होगा। मतलब कि अगर टेबल वन और टेबल टू कंबाइन कर रहे हैं तो टेबल वन का जहाँ रो खत्म होता है तो टेबल टू का रो वहां से ऐड हो जाएगा। और मर्ज क्वेरीज में क्या है, वो हॉरिजेंटली ऐड करता है। यानी कि अपेंड क्वेरीज में रो ऐड होते हैं तो मर्ज क्वेरीज में कॉलम्स ऐड होंगे। जैसे कि ये हमारा ये एक टेबल है, ये देखिए C2 1 है और ये C2 है, ठीक है ना। तो इसमें छः रो हैं और इसमें 5 रो हैं, कॉलम सब सेम। तो जब हम अपेंड क्वेरीज करेंगे तो 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 तक C2 के 6 जुड़ जाएंगे, तो यानी 11 रो हो जाएंगे। यानी कि ये वर्टिकली अपेंड करे, वर्टिकली इसमें रो जुट रहे हैं। रो जितने हैं वो ऐड हो रहा है। और मर्ज क्वेरी में क्या है कि जैसे कि ये 4 हुए और दूसरे टेबल से 3 है और एक कॉमन कॉलम रहेगा, जो कि दोनों कॉलम में मिनिमम एक कॉमन कॉलम को होना ही चाहिए। उसका जो नेम है वो अलग हो सकता है लेकिन जो डेटा इंफॉर्मेशन है वो सेम होना चाहिए मर्ज क्वेरीज के लिए। तो 4 ये हुए और 2 उसके, कॉमन कॉलम को तो है ही पहले से। तो 4 और 2 6, यानी कि ये कॉलम ऐड हो रहा है, यानी कि ये हॉरिजेंटली ऐड हो रहा है। ये दोनों हुआ मर्ज क्वेरी और अपेंड क्वेरीज। करके देखते हैं कैसे होता है। तो देखिए सीट 1 में ये सब कस्टमर आईडी, कस्टमर यूनिक आईडी और कस्टमर जिप कोड प्रीफिक्स और कस्टमर सिटी है। सीट 2 में भी वही है। तो अपेंड करने के लिए हम लोग को यहाँ पावर क्वेरी एडिटर के अपेंड क्वेरीज में जाना होगा। वहां से अपेंड क्वेरी एज न्यू, अपेंड क्वेरी अगर हम करते हैं, ये वाला सेलेक्ट करते हैं तो इस सीट 1 में ही ये ऐड हो जाएगा। सीट 2 का ऐड हो जाएगा, इसमें ही ऐड हो जाएगा डाटा। लेकिन मर्ज क्वेरी एज न्यू करेंगे तो एक नया टेबल बनेगा जिसमें कि दोनों के डेटा को ऐड करके। जब हम मर्ज क्वेरी एज न्यू करेंगे तो इस तरह का कुछ विंडो दिखेगा। ये 2 टेबल्स को ऐड करना है और उस अगर 3 और 3 से ज़्यादा है तो इस पे सेलेक्ट करेंगे। इसमें कैसे करते हैं, अगर 3 से ज़्यादा है तो यहाँ पे ऐड करते जाएंगे जितना टेबल है। जैसे हमको 4 तो ऐड, 3 ऐड, ये C2 ऐड। ऐसे करके ये 3 टेबल हो गया और ओके कर देंगे। लेकिन हमारे पास 2 टेबल है तो हम इस ऑप्शन को 2 टेबल्स वाले ऑप्शन को चुनेंगे। सीट 1 है फर्स्ट टेबल हमारा, ठीक है ना, ये टेबल सीट 1। और सेकंड टेबल हमारा सीट 2 है तो इसको चेंज कर देंगे और इसको सीट 2 कर देंगे। बस हो गया। और अपेंड, देखिए 2 टेबल जुड़ जुड़ जाएगा, उसका रो यहाँ से कंबाइन हो गया 2 टेबल। ये देखिए 11 रो हो गया कंबाइन टेबल हमारा। पहले ये दोनों थे, ये सीट 1 और सीट 2, और जो अपेंड 1 एक नया टेबल बना, इन दोनों के डेटा को जोड़ के बना। इसमें कंडीशन ये है कि जो भी हम सीट 1 या सीट उसका जो स्ट्रक्चर है दोनों टेबल का सेम होना चाहिए। यानी कि अगर इसमें यहाँ नेम है और जो डेटा टाइप्स है वो भी सिमिलर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, ये कंडीशन होना ही चाहिए। तो देखिए क्या होता है। सीट 1 को अपेंड क्वेरीज करेंगे, सीट 1 है इसको अपेंड क्वेरीज करते हैं और एक अनस्ट्रक्चर डेटा, या फिर ये सीट 3 से करते हैं। 1 मिनट आपको पहले हम दिखाते हैं सीट 3 में क्या। सीट 1 का आईडी, यूनिक आईडी, जिप कोड और सिटी। और सीट क्या है, आईडी, यूनिक आईडी और कस्ट। उसमें हमारे 4 कॉलम थे, ठीक है। ये और ये जुट जुट जाएंगे, ठीक है। लेकिन टोटल तो 4 कॉलम है, तो चौथा कॉलम में जो जो इसका जगह होगा, चौथा कॉलम वाला जगह है इसके लिए,
उसमें नल वैल्यू आ जाएंगे, क्योंकि इसको तो जोड़ना है ना। इसका भी एक कॉलम बन के तैयार हो जाएगा जो उसमें है। सीट वन का जो है वो इसके लिए भी तैयार होगा, तो लेकिन इसके पास तो वो डेटा नहीं है उसके लिए, तो वो नल वैल्यू से जुड़ जाएगा, नल वैल्यू करके जुटेगा, देखिएगा। अपेंड क्वेरीज, अपेंड क्वेरीज एज न्यू, सीट वन, इसको हम सीट सीट थ्री कर देते हैं। ओके, ये हमारा अपेंड टू, सीट वन और सीट थ्री को जो है, देखिए यहाँ पे देखिए, ये रहा हमारा पहले वाला टेबल इतना दूर तक, ठीक है ना। ये जो है इतना, ये पहला टेबल था सीट वन। और सीट थ्री जो है वो ये नीचे वाला, ये यहाँ से ऐड हो गया 5 के बाद से। तो देखिए, पहले वाले में कस्टमर सिटी था कॉलम, और दूसरे जो सीट थ्री है उसमें कस्टमर सिटी कॉलम नहीं था। कोई डेटा नहीं था उसका, कोई कॉलम ही नहीं था, तो डेटा भी नहीं था। तो इसलिए यहाँ पे नल वैल्यू आ गया हमारा। तो इसलिए स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, है ना। टेबल्स का स्ट्रक्चर जो है वो सेम होना चाहिए। ये तो हो गया हमारा अपेंड क्वेरी। अपेंड क्वेरी में क्या है, वर्टिकली ऐड होता है रो। अब हम देखते हैं मर्ज क्वेरी। मर्ज क्वेरी में क्या कहा था कि कॉलम ऐड होते हैं, हॉरिजॉन्टली ऐड होता है, जैसे कि कस्टमर आईडी, कस्टमर यूनिक आईडी और कस्टमर प्रीफिक्स है, तो एक और कॉलम यहाँ जुटेगा, यहाँ जुटेगा, ठीक है ना। और उसका जो है, ये जो है एक कॉलम, उसका यही कंडीशन है कि एक कॉलम जो है उसका कॉमन होना चाहिए। यानी कि उसका ये नाम अगर नहीं भी है, लेकिन उसका जो डेटा इंफॉर्मेशन है वो सेम होना चाहिए, तभी कॉलम ऐड होगा, ठीक है ना। मर्ज क्वेरी करके देखते हैं। मर्ज क्वेरी, मर्ज क्वेरी एज न्यूज, मर्ज क्वेरी एज न्यू। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई वीडियो पे टॉपिक चाहिए होगा तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो हम उस वीडियो को बनाने की कोशिश करेंगे। तो जब हम मर्ज क्वेरी एज न्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का विंडो हमको दिखने को मिलेगा। ये हम रहा सीट थ्री का टेबल, और जिसको ऐड करना है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। हमको चौथा सीट वन का फोर्थ हमको सेलेक्ट करना है। तो ये देखिए इस तरह का आ गया। हमने क्या कहा था कि एक कॉलम यूनिक कॉलम, यूनिक कॉमन कॉलम होना ही चाहिए, दोनों दोनों में एक कॉमन कॉलम होना चाहिए। तो जिप कोड प्रेफिक्स, यहाँ जिप कोड प्रेफिक्स, ये दोनों कॉमन कॉलम है ना। तो इन दोनों पे एक बार क्लिक कर देंगे। एक बार इस पे क्लिक किया जो कॉमन है, और एक बार इस पे क्लिक कर दिया, ये दोनों कॉमन थे। और उसके बाद क्या है, ओके कर देंगे। ये तीन था ना, देखिएगा अपेंड में कैसे होगा। हो गया, आया हमारे पास ये टेबल, न्यू टेबल बन के आया। अभी तक ये ऐड नहीं हुआ है ना। अब क्या, अब क्या करना होगा, ये तीन था सी थ्री का, तो ये तीन था जो हमने ऐड किया वो यहाँ पे है। हमें जो ऐड किया है वो ये टेबल रहा हमारा। तो इसको, टेबल टेबल दिखा रहा है ना, ये ऐड जो चौथा टेबल है वो है। इसको अलग करने के लिए क्या करना होगा हमें, चला यहाँ पे एक छोटा सा एरो टाइप है, यह है, हाँ एरो टाइप का है दो, उस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ये तो हमारा जिप कोड प्रेफिक्स था ना दूसरे टेबल में, तो इसको रखना नहीं है, क्योंकि पहले से ही सीट वन सीट थ्री में ये वाला कॉलम है ही, तो इसको हटा देंगे। और बाकी सबको जो ये दो रहेगा, क्योंकि ये जुटेगा तुम कॉलम में। और यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रेफिक्स, इसको अनचेक कर देते हैं, नहीं तो सीट फोर वन और डॉट कस्टमर सिटी ऐसे करके आएगा, इसलिए इसको अनचेक कर देते हैं। आप देखिएगा ये टेबल था ना पहले, अब ये एक्सपेंड हो जाएगा। ये देखिए कस्टमर सिटी ऐड हो गया और कस्टमर स्टेट ऐड होगा, और ये जो था हमारा कॉमन कॉलम था, सीट थ्री और सीट फोर का, ये हमारा कॉमन कॉलम था, और ये ऐड हो गया। तो मर्ज क्वेरी में हॉरिजेंटली ऐड करते हैं हम लोग डेटा को। तो ये था आज का टॉपिक, टेबल को कैसे ऐड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और